ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेव भगवान। आत्मबोध। पिछले प्रसंग में श्लोक में जो बताया गया, आदि शंकराचार्य जी जो व्याख्या की गई कि संसार भ्रम के समान है। यह जगत कैसा है? भ्रम के समान। जिस प्रकार सीपी में यदि हम चांदी का भ्रम मान लें उसको देख करके, तो वास्तविकता तो नहीं है, वो केवल भ्रम ही। भ्रम मतलब असत्य। और जब वो भ्रम दूर होता है, जब दूर कब होता है? जब हमारे अंदर वह सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ईश्वर जो सबके अंदर चेतन रूप में बैठा हुआ है, जब वह खिल करके सामने आ जाता है, तब संसार का जो भ्रम है वह दूर हो जाता है। मटके का जल जब टूट करके समुद्र में मिल जाएगा तो समुद्रवत हो जाता है। तो मटके का यह भ्रम दूर हो जाएगा कि मैं जल का, कि मैं मटके का जल हूँ, वह समुद्रवत ही हो जाता है। लेकिन जब तक भ्रम रहता है तो संसार को ही वह सही माने बैठा रहता है। आगे फिर कहते हैं, उपादाने अखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे सर्ग स्थलीयांतान्ति बुद्बुदानीव वारिणी। जल में बुदबुदों की भांति सबके उपादान कारण और आधार परमेश्वर में ही यह जगत उत्पन्न, स्थित और लय को प्राप्त होता है। तो सब इस संसार का उत्पन्न और स्थिति और लय तीनों किसमें है? ईश्वर में ही मानी गई है, उस परमात्मा में ही मानी गई है। तो संसार की सृष्टि का सृजन, संचालन और लय तीनों जी है उस ईश्वर में ही माना गया है। और इन सब चीज़ों के जो कहते हैं कि जो संसार की सृष्टि हुई तो उसमें बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ, जिसमें ओम की ध्वनि निकली, उससे जो है सृष्टि का सृजन हुआ। और जो अपने वेद शास्त्र पुराण भी कहते हैं कि बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से जो है 3 तरह की शक्तियाँ निकली ईश्वर के शरीर से, परमात्मा के शरीर से, वो ब्रह्म से। कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और वो तीनों जो है सृष्टि का संचालन कर रही हैं। ब्रह्मा मतलब सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, विष्णु मतलब सृष्टि का संचालन करने वाला, और शिव सृष्टि का लय करने वाला। और 3 कारण, तीनों शरीर से, तीनों जगत का जो है संचालन करने वाले, स्थूल शरीर का संचालन करने वाले शिव तत्व, सूक्ष्म शरीर का संचालन करने वाले नारायण विष्णु तत्व, और स्थूल जो सूक्ष्म शरीर है उसका संचालन, उसका उत्पत्ति करने वाले ब्रह्म तत्व। ऐसा जो है कहा भी गया है, अपने शास्त्र पुराणों में भी यही व्याख्या आती है। लेकिन जो इन सब चीज़ों का उत्पत्ति कहाँ से होती है? ईश्वर से ही होती है, उस ब्रह्म से ही होती है, जिसको जो आदि अंत और भूतकाल तीनों में जो है, तीनों काल में जो हमेशा सदैव था, सदैव रहेगा। लेकिन वह जो सृष्टि है वह उसकी ईश्वर की छाया ही कही जाती है। तो महाशक्ति जिसको कहते हैं, महाशक्ति के ऐसे जो संयुक्त होकर के चेतन तत्व जब संयुक्त हो जाता है तो ये सृष्टि का सृजन हो जाता है। ईश्वर की छाया को जो है परमात्मा की छाया को माया कहा जाता है, सृष्टि प्रकृति कहा जाता है। और लेकिन संयुक्त ईश्वर भी उसमें रहता है। अगर ईश्वर की छाया तभी है जब वह ब्रह्म का स्वरूप है, तभी वास्तव में छाया कही जाती है। इसी में शंकराचार्य जी इस सृष्टि का सृजन, इसमें एक उदाहरण दिया है आदि शंकराचार्य जी ने कि बुदबुदे की भांति। बुदबुदा मतलब अगर जल है तभी बुदबुदा है। बुदबुदा का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, जल है तभी वास्तव में बुदबुदा है। इसी प्रकार से
ईश्वर है तभी वास्तव में सृष्टि है, नहीं तो अगर जल नहीं होगा तो बुदबुदा भी नहीं होगा। इसी प्रकार से उपादान कारण और बहुत सारे बताए गए हैं, जैसे घड़ा है, घड़ा है तब जब मट्टी है, मट्टी नहीं होगी तो घड़ा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे ही स्वर्ण के आभूषणों का भी उदाहरण दिया जाता है। स्वर्ण के आभूषण जैसे मंगलसूत्र हैं, कान की बालियां तभी हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से कौन है? सोना ही उसका मुख्य कारण है, स्वर्ण के कारण ही वह है, लेकिन वह भिन्न भिन्न रूपों में भाषित होने लगा। उसकी अनेक उपमाएँ हो गईं, स्वर्ण की अनेक उपमा से आभूषणों का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से ईश्वर की अनेक जो इन सब चीज़ों सृष्टि के पीछे कौन है? मुख्य ईश्वर ही है, लेकिन भिन्न भिन्न उपमाओं से जो है वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में वह भाषित होने लगा। और जैसे पिछले प्रसंगों में भी तत्वबोध में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ईश्वर पंचीकृत पंच महाभूतों से यह संसार बना है, लेकिन अगर इसमें ईश्वर की चेतन शक्ति आ जाती है तो वह जीव स्वरूप आकर के खड़ा हो जाता है। अगर ईश्वर की चेतन शक्ति नहीं रहती तो यह पंचभूतों से निर्मित मात्र एक तरीके का निर्जीव खंडहर ही रहेगा। लेकिन जो सजीव जिसमें है उसमें ईश्वर की चेतन शक्ति समाहित होती है, पंचीकृत पंच महाभूत प्लस ईश्वर की शक्ति, तो इससे यह सृष्टि का सृजन होता है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया, यह जड़ दिखाई देने वाली प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से उस चेतन शक्ति ईश्वर से भिन्न स्वभाव वाली होने से उसे चेतन से भिन्न मान लिया गया, अन्यथा यह उसी चेतन की शक्ति है जो प्रकृति का रूप लेती है। शक्ति और शक्तिमान, शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न हो ही नहीं सकती, इसलिए अद्वैत की मान्यता ही सिद्ध होती है। शैव दर्शन में भी इसी की पुष्टि होती है। शिव अभ्यंतरे शक्ति, शक्ति अभ्यंतरे शिव, शिव और शक्ति आपस में एक दूसरे से अभिन्न हैं। यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जाए तो कुछ नया निर्मित होता भी नहीं। जो एनर्जी का जो मैटर और एनर्जी के जो फॉर्मूलेज हैं उनमें यही क्या कहते हैं, इज इक्वल टू mc²। जो तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि एनर्जी और मैटर ये दोनों चीज़ें जो हैं निश्चित हैं, उससे ज़्यादा न बढ़ती हैं न घटती हैं, उनका स्वरूप भर बदलता है। तो ऊर्जा भी उतनी ही है, उससे ज़्यादा घटती और बढ़ती नहीं है। और मैटर जिसको कहते हैं पदार्थ, वो भी सीमित है, केवल मात्र स्वरूप ही बदलता है। तो ये वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि सृष्टि का केवल स्वरूप बदलता है, क्रिया एक्शन और रिएक्शन के द्वारा, बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल रिएक्शनों के द्वारा केवल स्वरूप बदलता है। वास्तव में वह उतने का उतना ही रहता है। सृष्टि में जो भी मैटर है, जो भी एनर्जी है, वो केवल उसका रूपांतरण होता है, उसका ट्रांसफॉर्म होता है, स्वरूप बदलता है। वह उतने का, उसकी मात्रा न घटती है न बढ़ती है। लेकिन लोगों की या ईश्वर की संकल्प शक्ति से केवल उसका स्वरूप मात्र बदल जाता है जगत का। तो इसलिए वह ईश्वर, ये संसार का मुख्य कारक जो है कौन है? ईश्वर है। संसार का जो केवल कारक, उस शक्ति का कारक कौन है? ईश्वर ही कहा जाता है। सृष्टि की सृजनात्मक प्रक्रिया के आरंभ में उपादान, निमित्त और एवं सहकारी कारण एक ही है। उत्पत्ति के बाद भी इनका विभाजन होता है। यह संपूर्ण विभाजन प्रकृति में होता है। ईश्वर की चेतन शक्ति सदा सर्वदा सर्वत्र एक रूप ही रहती है, इसलिए जगत को उसकी उत्पत्ति अथवा रचना न मानकर उसकी अभिव्यक्ति माना जाता है कि वही एक अनेक रूपों में भाषित होने लगा, अपनी संकल्प शक्ति से अभिव्यक्त हुआ। यह सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी वास्तव में है नहीं। यह जल में बुदबुदे के समान केवल मात्र भाषित होती है। जैसे बुदबुदा
फूट करके पुनः जल हो जाता है, वैसे सृष्टि का विनाश हो करके जो साधना करते हैं, जो भजन करते हैं, उनके लिए सृष्टि खत्म हो जाती है, उनके लिए सृष्टि का विनाश हो जाता है और वह स्वरूप चैतन्य का विस्तार मात्र, जो ईश्वर का स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, शक्ति है, ऊर्जा जिसको कहते हैं, वह भर मात्र रह जाती है और सृष्टि का सृजन उस साधक के लिए, जो साधना करते हैं, जो उस चीज़ का अनुभव करते हैं, उनके लिए खत्म हो जाती है। जो नहीं करते उनके लिए सृष्टि सदैव बनी रहती है। ओम श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान की जय।